नमस्कार। आशा करता हूँ आप अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो फॉरगॉटन वॉरियर पार्ट 1 में बताया था कि हम ललितादित्य मुक्तापीड़ के ऊपर और बात करेंगे, तो आज मैं आपके सामने ललितादित्य मुक्तापीड़ के ऊपर और जानकारी लेकर आया हूँ। ईस्वीसन 623 में कश्मीर में गोंदड़िया राजवंश का शासन था। गोंदड़िया राजवंश के आखिरी राजा बालादित्य पुत्रहीन थे। उनकी पुत्री अनांगलेखा का विवाह उन्होंने अपने ही राज्य के एक अधिकारी दुर्लभवर्धन के साथ किया था। उसके बाद दुर्लभवर्धन कश्मीर के राजा बने, जिन्होंने कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना की। दुर्लभवर्धन ने 623 से 661 ऐसे 36 साल तक कश्मीर में राज किया। उसके बाद उनके पुत्र प्रतापादित्य ने 661 से 711 तक ऐसे 50 साल तक राज किया। उनके बाद उनके 3 पुत्र थे, चंद्रापीड़, तारापीड़ और मुक्तापीड़, जिसमें चंद्रापीड़ ने 711 से 719 ऐसे 8 साल तक राज किया। उसके बाद उनके दूसरे पुत्र तारापीड़ ने 719 से 723 ऐसे 4 साल तक राज किया। और इन सब के बाद 723 में इतिहास बनाने के लिए गद्दी पर बैठे ललितादित्य मुक्तापीड़। कश्मीर की भौगोलिक स्थिति को देखें तो उस समय भी कश्मीर में मुख्य 4 द्वार थे। उत्तर की ओर तिब्बत, पश्चिम की ओर सिंध, पूर्व की ओर चीन और दक्षिण की ओर कन्नौज। और जब ललितादित्य मुक्तापीड़ ने सत्ता संभाली तो उस समय काराकोरम की पहाड़ियों से तिब्बतियों के आक्रमण से वो परेशान हो चुके थे। इसीलिए उन्होंने कन्नौज के राजा यशोवर्मन से सहायता मांगी, लेकिन यशोवर्मन ने संधि के लिए मना कर दिया। और जब यशोवर्मन ने संधि के लिए मना कर दिया तो ललितादित्य मुक्तापीड़ ने कन्नौज पर आक्रमण कर उन्हें संधि के लिए विवश किया और उनसे संधि कर तिब्बत पर आक्रमण किया और तिब्बत में अपना शासन स्थापित किया। उसके बाद उन्होंने चीन पर आक्रमण किया और चीन में अपना शासन स्थापित किया। उसके बाद उन्होंने पश्चिम में अफगानिस्तान पे आक्रमण कर अफगानिस्तान में अपना शासन स्थापित किया। उसके बाद तुर्कों को हराकर तुर्किस्तान में अपना शासन स्थापित किया। और उस समय खलीफा ने भेजे हुए मोमिन को ललितादित्य मुक्तापीड़ ने 4 बार युद्ध में हराया और 5वीं बार उसकी हत्या कर दी। मोमिन खलीफा के कहने पे कश्मीर पे आक्रमण करने आया था। ऐसा कहा जाता है कि ललितादित्य मुक्तापीड़ मेवाड़ के राजा बप्पा रावल के बहुत घनिष्ठ मित्र थे। दोनों ने बहुत सी लड़ाइयाँ साथ लड़ी थी और मोहम्मद बिन कासिम को अरब तक खदेड़ने में ललितादित्य मुक्तापीड़ ने बप्पा रावल की सहायता की थी। ललितादित्य मुक्तापीड़ का शासन पश्चिम में यूरोप तक था और दक्षिण में कावेरी के तट तक था। ललितादित्य मुक्तापीड़ का नाम उस समय इतना गूंज रहा था कि उस समय के राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ का नाम सुनते ही उनसे बिना लड़ाई लड़े उनके अधीन हो जाते थे। ललितादित्य मुक्तापीड़ रण मैदान में अच्छे योद्धा तो थे ही, परंतु उनके साथ साथ वो साहित्य, कला और एक अच्छे निर्माणकर्ता भी थे। उन्होंने अपने समय में बहुत सारे विद्यालय और महाविद्यालयों की स्थापना की एवं बौद्ध मठों और मंदिरों की भी स्थापना की। ललितादित्य मुक्तापीड़ कैसे निर्माण करता थे उसका अंदाजा आप वर्तमान में कश्मीर में जो मार्तंड सूर्य मंदिर है उसके ऊपर से लगा सकते हैं, क्योंकि इतने सारे विध्वंसों के बाद भी अगर ये ऐसे मंदिर खड़ा है तो सोचिए कि उस समय इस मंदिर की भव्यता क्या रही होगी। भारतवर्ष में उस समय कश्मीर सबसे समृद्ध राष्ट्र था, लेकिन आज वर्तमान में अगर हम कश्मीर के बारे में सोचते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? हमें दिखाई देते हैं सेना पे पत्थर फेंकते विद्रोही, राष्ट्र विरोधी नारे लगाते अलगावादी, हाथ में हथियार लेके खड़े हुए आतंकवादी और जो इतिहास में कभी समृद्ध हुआ करते थे ऐसे विस्थापित हिंदू, जो कि आजकल तंबुओं में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। आखिर इन सब का कारण क्या है? इन सब का कारण हम खुद हैं, क्योंकि हमारे बिके हुए इतिहासकारों ने कश्मीर को हमसे
अलग रखने के लिए कश्मीर का इतिहास कभी हमारे सामने आने ही नहीं दिया और हमने भी कश्मीर का इतिहास कभी जानने की कोशिश नहीं की।